बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहेंगे खुश आमदीद और बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई अहम इजलास और उनके खिताब से, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने जा रहा है। इसके हवाले से तो हमने आपको बताया क्योंकि उन्होंने इस इजलास से पहले बहुत सी अहम जो अपना खिताब है उससे भी पहले बहुत सी अहम शख्सियात से मुलाकातें की और किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म जिन मसाइल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उन मसाइल के हवाले से उन्होंने अपनी मुख्तलिफ जो क़यादत है उसको भी आगाह किया और उसके साथ साथ दुनिया को भी एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश की। वैसे आपको बताते चलें कि आज वज़ीर आज़म का ये जो खिताब है ये पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया गया है क्योंकि ये वर्चुअल उनका जो है वो एड्रेस होगा, वो बाकायदा यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में प्रेजेंट नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे भारतीय मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो हमारे सामने है। अर्नब गोस्वामी ने तमाम तर जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, यहाँ तक कि अपनी इंटेलिजेंस जो है उसकी भी क्रेडिबिलिटी को दुनिया के सामने रख दिया है काबुल वाले मामले पर। लेकिन बहरहाल जी उनकी भारतीय मीडिया के मुताबिक बड़ा पुरजोर इस्तकबाल किया गया है। इसी मामले को अगर हम उठाते चलें तो भारत की मौजूदगी में ही बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने, बोरिस जॉनसन ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ी तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उनका 10 बिलियन सुनामी जो ट्री एक मंसूबा है उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा है। प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में किस किस चीज़ को एड्रेस करने वाले हैं उस पर थोड़ी सी एक रोशनी डालेंगे हम अपने आज के इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म क्यों कराची का दौरा कर रहे हैं फ़ौरन अपने खिताब के बाद, और इस दौरे में उनके हमरा कौन कौन होगा और क्यों होगा। इसके अलावा अपनी इस स्पीच से पहले उन्होंने किन ममालिक को एतमाद में लिया और उनको एतमाद में लेने की वजूहात क्या हैं, इनके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा हम टच करेंगे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा तनकीद की ज़द में है। यहाँ तक कह दिया गया है कि शायद हमें अब नए या छठे जो वज़ीर ख़जाना है उनकी तलाश जारी रखनी चाहिए क्योंकि इनकी स्टेटमेंट सामने आने के बाद काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल सूरत हाल हो चुकी है। बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले एक बार फिर आपको रिमाइंडर दे दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बर वक्त पहुँच सके। आज वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, बहुत से ऐसे लीडरान हैं जो कि ये अहम खिताब करेंगे और मकसद सिर्फ यही होता है कि दुनिया भर के जो मामलात हैं उन्हें दुनिया के सामने रखा जाए। लेकिन वज़ीर आज़म के इस खिताब को इसलिए भी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है कि चाहे अफ़गानिस्तान का मामला है या फिर कश्मीर का इशू, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त अपनी सिफारतकारी को आगे लेकर बढ़ रहा है उस पर दुनिया के कई ममालिक कई तरह के सवालात भी उठा रहे हैं और कई ममालिक डर और खौफ में भी मुब्तला हो चुके हैं। यही वजह है कि उसका धुआं उठता हुआ हमें भारत से दिखाई दे रहा है। अब ये जो खिताब है ये वर्चुअल होगा, जबकि जो खिताब है जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि 2-3 रोज़ पहले जो है वो वज़ीर आज़म के इस खिताब को रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, पहुँच चुका है, ये आज के इजलास में चलेगा। वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पर मसला कश्मीर पर बात करेंगे और उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी है इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में उठाए जा रहे थे। इस इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान पर जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको वाज़ेह करेंगे और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको एतमाद में वो ऑलरेडी ले चुके हैं। कौन से ममालिक को वज़ीर आज़म ने रब्ता किया और कौन से ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई वज़ीर आज़म की, उससे भी हम आपको आगाही देंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियों का मामला है उसको वज़ीर आज़म उठाएंगे और कोरोना के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं उनसे भी वो दुनिया को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का ये जो खिताब है करीबन आधे घंटे का होगा और इस आधे घंटे के दौरान कहा यह जा रहा है कि जो मेन एजेंडा रहेगा, क्योंकि दुनिया की निगाह अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान पर, एक तरफ तो तालिबान बड़ा सख्त स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आई है और उनकी स्टेटमेंट सामने आने के बाद पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर से आवाज़ें उठने लगी हैं कि पाकिस्तान को भी होश के नाखून लेने चाहिए। इस पर एक मुकम्मल अलग प्रोग्राम हम आप तक लेकर आएंगे कि इस वक्त तालिबान की क़यादत या तालिबान पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं और क्या उन्होंने अपने अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान को इंटरफेयर करने से सख्ती से मना कर दिया। हालांकि इसकी तरदीद पाकिस्तान पहले ही कर चुका है कि वो अफ़गानिस्तान के किसी भी मामले में बोल नहीं रहा। इस वक्त जो गुज़श्ता रोज़ यानी जुमेरात के दिन की अगर हम तज़किरा करते चलें तो वज़ीर आज़म ने इराक़ी वज़ीर आज़म को टेलीफ़ोन किया और जो पार्लिमानी इंतख़ाबात हैं अक्टूबर में होने वाले उनके लिए ख्वाहिशात का इज़हार किया और इसके साथ साथ जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर है उन पर उन्होंने बात की इस इजलास से कबल। और इसके साथ ही इराक़ी वज़ीर आज़म को जो गुज़श्ता माह बगदाद में कॉन्फ्रेंस हुई है उसके कामयाब इनेकाद पर भी उन्होंने मुबारकबाद दी। जो बुनियादी ढांचा है उससे लेकर उन्होंने तरक्की, मज़हब और ख़ास तौर पर जो सियाहत है उसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर उन्होंने गुफ्तगू की इराक़ के वज़ीर आज़म से। और फिर
बात हुई अफ़गानिस्तान के मामले में। दोनों वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान में आने वाले मौशी बहरान को रोकने के लिए जो फ़ंड्स हैं उनको जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया और मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। ये मुलाकात सिर्फ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि अफ़गानिस्तान का मामला ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का इजलास है उसमें वज़ीर आज़म के ख़िताब से पहले दीगर ममालिक के साथ वज़ीर आज़म ने उठा लिया। और इसी तरीके से गुज़श्ता रोज़ अगर हम बात करते चलें तो 91 बरस बीत चुके जो कौमी दिन था सऊदी अरब का, उस पर वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब को मुबारकबाद दी और उसके साथ साथ एक बार फिर से जो वहाँ की क़यादत है उसके साथ भी उन्होंने जो बैनुल-अक़वामी मसाइल है उन पर गुफ्तगू की। इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो 27 सितंबर का जो दिन है, क्योंकि हमने आपसे कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है बड़ा अहम दौरा करने वाले हैं, यूँ तो इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो कैंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं उनके बाद से जो PTI है वो अपनी क़यादत को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश ज़रूर कर रही है। गो कि वो अलग बात है कि उसमें कोई तब्दीली अभी तक हो सकी या नहीं हो सकी, या क्या इक़दामात लिए जाएंगे, या वो लोग जिनकी तब्दीली पर बात की जा रही थी उनकी तब्दीली का मामला कहाँ तक पहुँचा है। बहरहाल जी 27 सितंबर को कराची का एक रोज़ा दौरा वज़ीर आज़म करने वाले हैं और इसमें वो वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमा उनके हमरा होंगे, जहाँ वो कराची में कराची जो सिंध हुकूमत है उसके साथ बड़ी अहम मुलाकातें भी करेंगे। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आम आदमी की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से वहाँ पर बड़े अहम किस्म के जो इजलास के दौरान ऐलानात हैं वो भी किए जा रहे हैं। सो यूँ आज वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल असम्बली है उसमें ख़िताब, पूरी दुनिया की निगाह उसके ऊपर है। अफ़गानिस्तान मेन एजेंडा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो भारत की ज़्यादतियाँ हैं उनको भी वज़ीर आज़म बरमला एक बार फिर से दुनिया के सामने रेस करेंगे। शौकत तरीन का कहना यह है कि पाकिस्तान कोई दुनिया का निराला मुल्क नहीं है। अगर दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ी है। यहाँ की आवाम को इतना वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। उनके इस बयान को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर बड़ा शोर पाकिस्तान में मचा और अब ये कहा जा रहा है कि शौकत तरीन को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है आने वाले कुछ अरसे के दौरान कई ऐसे अहम मामलात आने वाले हैं जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है उसको क्वेश्चन किया जाएगा। और ऐसी सूरत हाल में कहा जा रहा है कि शौकत तरीन जो हैं वो बेहतरीन वज़ीर ख़जाना नहीं है और बहुत ज़्यादा जो सियासी हल्के उनमें ये बात गर्दिश कर रही है कि उनको तब्दील कर दिया जाएगा। फाइनली इस हवाले से फ़ैसला अभी ईवान आला से नहीं आया है और जैसे इस पर कोई बातचीत होती है उसे हम आपको आगाह करेंगे। ये थी अब तक की कुछ अपडेट्स जो हम आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। जाने से पहले इतना कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह के बाद।